2, 3, come on! हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आइए आज हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के अगली एक्सरसाइज 1.5। देखिए 1.5 की जो एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, उसके अंदर आपको क्या बताया गया है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल और इरेशनल। आपसे पूछ रहा है कि जो आपके सामने 5 पार्ट्स आपको दे रखे हैं और उसके अंदर आपको ये बताना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, रैशनल और इरेशनल आपको अच्छे तरीके से पिछली वीडियो के अंदर हमने अच्छे तरीके से बताया है। अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और ज़रूर देखें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस √5, ये रैशनल है या इरेशनल है। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि रैशनल और इरेशनल का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है, चाहे वो प्लस में बने, चाहे वो माइनस में बने, आपका मल्टीप्लाई में बने या डिवाइड में बने, तो वो हमेशा ही एक इरेशनल नंबर होता है। तो 2 माइनस √5 है तो वो एक 2 रैशनल नंबर है, इसमें से आपका एक इरेशनल नंबर माइनस हो रहा है। तो इस कंडीशन में इस नंबर को हम इरेशनल नंबर ही कॉल करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 3 प्लस √23 माइनस √23, जब आप इसको देखिए यहाँ पे आप इस ब्रैकेट को हल आउट करेंगे तो यहाँ पे √23 प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा 3। तो 3 आपका जो है वो एक रैशनल नंबर बनता है। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा 2 √7 अपन में 7 √7 है। इसमें √7 से हम √7 को क्रॉस आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपका आंसर आएगा 2/7 और ये एक रैशनल नंबर है। 1 में √2 या आगे सोल्व आउट नहीं कर सकते, एक रैशनल को एक इरेशनल से डिवाइड किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी ये कौन सा नंबर होगा, जो इरेशनल नंबर होगा। और अगला भी है देखिए 2π, तो ध्यान रखना है जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर दे दी जाती है 22/7 या 3.14, तो इस कंडीशन में हम कह सकते थे कि ये जो है वो एक रैशनल नंबर है। लेकिन पाई पूछा जाता है तो पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि पाई की जब आप एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो 3.14 नियर अबाउट 20 नंबर्स तक आप निकालेंगे तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है वो संख्या आएगी। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो पाई की बात करें तो पाई एक इरेशनल नंबर होगा और ये एक रैशनल नंबर के साथ कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए इसको हम एक इरेशनल नंबर ही बोलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपके सामने स्क्वायर रूट्स के अंदर कुछ एक नंबर दे रखे हैं, इनको आपने सॉल्व आउट करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि 3 प्लस √3 और मल्टीप्लाई करनी है इसकी 2 प्लस √2 के साथ। तो ऐसी संख्या में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पूरी संख्या है, इसकी इस पूरी संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप एक साथ तो कर नहीं सकते, इसलिए फर्स्ट जो नंबर है उसको इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए 3 को 2 के साथ करेंगे, 3 × 2 = 6, फिर 3 को √2 के साथ करेंगे तो आएगा आंसर 3 √2, फिर प्लस करेंगे तो 2 √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 √3, और फिर आगे प्लस का सिंबल है, √3 की √2 के साथ करेंगे तो आएगा √6। मतलब इस संख्या की पहले हम इन दोनों के साथ करेंगे, फिर इस संख्या की इन दोनों के साथ करेंगे। तो √3 की हमने 2 के साथ की तो 2 √3 आया, √3 की √2 के साथ की तो √6 आया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब आप इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे ध्यान रखना है, ये √ वाली संख्या सेम होनी चाहिए अगर आप ऐड कर रहे हैं तो। और ऐड कर रहे हैं तो ये नहीं जुड़ेंगे, इनके ये वाले जो नंबर हैं वो जुड़ेंगे, ये सेम रह जाएगा। जैसे आपसे बोला जाए कि 2 cows + 3 buffaloes, तो आप इसका सिंपल आंसर नहीं दे सकते हैं कि 5 cows होगा या 5 buffaloes होगा। इस प्रकार आप यहाँ पे 3√2 है और यहाँ पे भी 2√2 है, तो ये हो जाएगा 5√2। मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसमें देखिएगा 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। अगर आप देख रहे हो तो इसमें एक बच्चे का फार्मूला लग रहा है a + b इंटू a - b। सेम संख्या जुड़ रही है, सेम ही घट रही है, तो इस कंडीशन के अंदर जो फार्मूला होता है वो a + b a - b का होता है। अब देखिए फार्मूला होता है इसका a² - b² का। तो a² - b² का मतलब 3 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, -b है मतलब √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9
और √3 का स्क्वायर √9 होता है, और √9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 होता है। या डायरेक्ट आप इस 2 से स्क्वायर रूट को काट सकते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो बच्चे क्या बचेगा 6। इस प्रकार 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, इसमें फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। 5 माइनस √2 इंटू 5 प्लस √2, इसमें भी a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला लगेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, रिमेंबर पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंसी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर d। कहने का मतलब है कि आपको ये शो किया गया है कि पाई है उसको एक सर्कमफेरेंस जिसको c लिखा गया है और उसका एक डायमीटर है जिसे d दिखा गया है, उसके रेशियो में इसको डिफाइन किया गया है। और इसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि दिस इज पाई इज इक्वल टू c/d। दिस फेयर्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। इस फैक्ट को देखते हुए आपको ये बताना है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो बच्चे एक बात बताइए, जैसे ये सर्कमफेरेंस है और ये हमारा एक डायमीटर है। सर्कमफेरेंस हमारा कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 24 है, और पाई जो है वो हमारा 3 हो सकता है या हमारा 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसकी वैल्यू आ गई 24/7। तो क्या इसी को देख के हम ये बता सकते हैं कि पाई एक रैशनल है या इरेशनल है? कहने का मतलब है जब हम सर्कमफेरेंस को पूरा इससे डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट एक रैशनल नंबर आए ये भी नहीं कह सकते हैं, और ये कंप्लीट इससे डिवाइड हो ये भी नहीं कह सकते हैं। तो इस फैक्ट के ऊपर हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन पाई की जो वैल्यू है, मान लेते हैं पाई की वैल्यू आपको पता ही है सभी को कि 22/7 होती है, और c/d। इसके अनुरूप भी आप कह सकते हैं कि आपकी पाई की वैल्यू 22/7 आ गई तो हम इसको रैशनल नंबर बोल देंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन 22 को जब हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू के बारे में पता चलेगा। 22 को जब आप 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो देखिए 7 3 जा 21, 1 पॉइंट यहाँ से 0 उतरेगी, 7 1 जा 7, फिर यहाँ 3 0, 7 4 जा 28, फिर यहाँ से 0 2, 7 2 जा 14, फिर यहाँ से 6 0, 7 8 जा 56। इस तरीके से आपकी जो वैल्यू है वो आगे तक निकलती हुई जा रही है। तो इस तथ्य को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो एक इरेशनल नंबर होती है, क्योंकि जब हम इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जब हमारा आता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों कि शो √9.3 ऑन द नंबर लाइन। 9.3 अंडर द रूट को आपने एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। देखिए एक क्वेश्चन पहले भी आया था, उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था। इस प्रकार के नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नंबर लाइन है, अच्छे से देखेंगे, और नंबर लाइन के ऊपर आपके सामने कुछ एक नंबर लिख रखे हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है ये वाला जो नंबर है 0, उसके बाद में यहाँ पे 1 2, इस तरीके से जो नंबर हैं वो आपके मान लेते हैं। कुछ भी हैं एक बार लिखना नहीं है, मान लेते हैं कि 1 2 3 जो भी है। अब मान लेते हैं कि 9.3 अंडर द रूट को इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो एक चीज़ हम मान लेते हैं कि यहाँ पे a और यहाँ पे हमारा ये 0.0 की जगह इसके मान लेता हूँ b। तो हम मान लेते हैं कि लेट ड्रा AB इज इक्वल टू 9.3 यूनिट या सेंटीमीटर, जो भी कुछ माने आप इसको मान लें। यानी कि A से B तक की जो यूनिट है वो आपने मान ली 9.3 यूनिट, AB की जो वैल्यू है। उसके बाद लेट ड्रा B टू C इज इक्वल टू 1 यूनिट। B से थोड़ा सा आगे तक C यूनिट तक, C तक 1 यूनिट और ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि A और B को हमने 9.3 यानी कि ये कुछ भी मान लो 9.3, जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा वो मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे आपको A और C जो हमारी नंबर लाइन है इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो लिखेंगे ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। आप अपने कंपास की सहायता से एक के ऊपर सेंटर मानते हुए आपने क्या करना है, इस आपका जो कंपास है उसको ऊपर की तरफ ड्रा करना है और नीचे की तरफ ड्रा करना है, और उतना ही ओपन करते हुए C को सेंटर मानते हुए ऊपर की और नीचे की तरफ। इस तरीके से आप यहाँ पे
और इस तरीके से यहाँ पे आर्क लगा देंगे तो आपका इसको जो आप नीचे की तरफ लेके आएंगे तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो AC को D पॉइंट के ऊपर या O पॉइंट के ऊपर क्या कर लेता है, डिडक्ट कर लेता है। तब हम मान लेते हैं ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन C एट पॉइंट ऑन O। एक O पॉइंट के ऊपर क्या करता है, इसको बाइसेक्ट कर लेता है। उसके बाद में क्या करना है आपको कि AO या OC को रेडियस ड्रा करते हुए एक आपने आर्क खींचनी है, हाफ आर्क ऊपर की साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रा ए हाफ आर्क टेकिंग OA एज रेडियस। तो इसको आपने रेडियस मानते हुए यहाँ से, तो यहाँ से मानते हुए आपका क्या है, यहाँ तक चला जाएगा। इस तरीके से ऐसे कर लो और चाहे इस तरीके से कर लो, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसको आपने रफ कर देना है, और ये पॉइंट मान लेता हूँ आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ड्रा कर दिया, ये आर्क होगी। अभी दोबारा से ड्रा परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट B, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट B which cut the arc on point D। यानी कि यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है 90 डिग्री का, और जो है वो आर्क को बिंदु कौन से पे ड्रा करेगा, D पॉइंट के ऊपर डिडक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ अगले पॉइंट में जॉइन, इस पॉइंट को यहाँ से जॉइन OD को मिला दीजिएगा, जॉइन OD। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब आपको पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये आपके पास में क्या बन के आ गया, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब थोड़ा सा और चीज़ को ध्यान दें कि हमने AB जो है वो हमारा AB 9.3 सेंटीमीटर माना था, हम इसको AB को मान लेते हैं, लेट AB इज इक्वल टू A सेंटीमीटर या A यूनिट। मतलब A क्यों माना हमने, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अभी 9.3 ही नहीं, 5.4 5.3 कुछ भी लेट करोगे तब उसको A मान लीजिएगा। अब ये मानिएगा अगर हमारा ये A है पूरा और ये BC हमारा यूनिट है 1 यूनिट, तो इसका मतलब AC जो है वो हो जाएगा A+1 यूनिट। AC का मतलब ये पूरा कंप्लीट। जब आपने AB को A मान लिया है तो ये वाला 1 है, तो पूरा AC क्या हो जाएगा, A+1। और अब ये देखिएगा, जब आपने AO को आपने रेडियस मानते हुए आर्क ड्रा की थी, ये वाली रेडियस है, ये वाली भी रेडियस है और ये वाली भी रेडियस है, देखो यहाँ से यहाँ तक की। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AO बराबर है OC बराबर है OD, रेडियस है, और रेडियस जो होती है वो पूरे डायमीटर की हाफ होती है। तो इसका मतलब AC डायमीटर है और इसका हाफ करेंगे तो AC कितना आया आपका, A+1। तो A+1 अपॉन में 2 जो है वो हमारी रेडियस हो जाएगी। मतलब ये इसकी वैल्यू A+1 अपॉन 2 कह सकते हैं, इसकी वैल्यू भी A+1 अपॉन 2 कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू भी A+1 अपॉन 2 कह सकते हैं। अब आपको इस पाइथागोरस थ्योरम में जाना है। इस पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास में ये वैल्यू तो है ही, आपके पास में ये वैल्यू नहीं है OB। तो बच्चे आप OB कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिएगा, OB की जो वैल्यू है OB वो इस AB में से AO निकल जाएगा, यानी कि AB माइनस AO। तो OB की जो वैल्यू है वो बच्चों आ जाएगी AB कितना है A माइनस AO कितना है, यहाँ देखिए, तो ये ऐसे माइनस करोगे A+1 अपॉन में 2 AB। अब इसको देखिए सोल्व आउट करेंगे आप, तो OB इज इक्वल टू, इसको सोल्व आउट कर लेना है माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आप सोल्व आउट करेंगे इसको, तो यहाँ ध्यान रखना है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2, तो 2A माइनस 1 माइनस A, OB इज इक्वल टू 2A में से A माइनस करोगे तो A-1 अपॉन 2। तो आपकी जो OB की जो वैल्यू है वो आपकी ये आ जाएगी। अब आपको OD की वैल्यू निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप
सॉल्व आउट करेंगे इसके अंदर, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा देता हूँ, यानी कि OD जो है, OD का स्क्वायर जो है वो कह सकते हैं, सॉरी OB का स्क्वायर, OB का जो स्क्वायर है ये मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी है, तो यहाँ पे ये BD कह सकता हूँ मैं, यहाँ पे BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, यानी कि आपका जो हाइपोटेनियस है उसके स्क्वायर में से ये आपका बेस का स्क्वायर घट जाएगा। तो BD आपको निकालना है, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD आपका कितना है, OD OD आपने शायद अभी निकाला भी होगा, OD सॉरी यहाँ पे मैंने OB लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे OD होगा, OD क्योंकि ये होगी रेडियस। तो OD आपका कितना है अभी, a+1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस में आपका OB कितना है, OB ये अभी आपने निकाला है a-1/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चे कर दीजिएगा इसको सॉल्व आउट। BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए a+1 का 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे इसका स्क्वायर दिए, तो ऊपर वाला a+b का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2a/2 माइनस इसको सॉल्व आउट करना है, तो a² + 1 - 2a/4, यहाँ पे भी 4 आएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा a² + 1 + 2a/4 माइनस इसकी सॉल्व आउट करेंगे तो a² - 1 और प्लस 2a/4। तो इस तरीके से देखिएगा, जब इसका एलसीएम टेकिंग आउट करेंगे आप तो 4 आएगा, और सेम टू सेम ऊपर संख्या लिखी जाएगी a² + 1 + 2a माइनस a² - 1 + 2a इज इक्वल टू, देखिए a² से a² कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2a और 2a कितना हो जाएगा 4a, और 4a/4, तो ये आ जाएगा आपका a, यानी कि आपकी जो BD की वैल्यू जो है BD वो आपका आ गया a, BD², और BD की वैल्यू आ जाएगी √a, और इसका मतलब BD की वैल्यू अगर √a आ चुकी है तो √a को a हमने यहाँ पे देखिए 9.3 जो है AB की वैल्यू को माना था a, तो ये √ में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.3, यानी कि BD जो है वो हमारा 9.3 रिप्रेजेंट हो जाता है। और इसको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है, तो आप इस BD को रेडियस लेते हुए, अब की बार BD को रेडियस लेते हुए इसको थोड़ा सा आगे रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पे जो कोई पॉइंट E होगा इसका मतलब यहाँ पे जो √ लाइन है वो 9.3 रिप्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कहता है कि जो डेनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है, यानी कि रैशनल नंबर में उसको रिफॉर्म करना है। तो किस तरीके से हम इसका रेशनलाइज करेंगे वो देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बच्चों मैं आपका जो A पॉइंट है उसमें आपको समझाना चाहूँगा कि जो हमारा 1/√7 है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि 1/√7 है, इसका जो √7 है इसको हम रैशनल नंबर किस तरीके से कर सकते हैं। अब आप बताइए, जैसे ये √7 है, √7 को जब हम √7 में अगर √7 लिखते हैं और इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, और 1 है वो एक रैशनल नंबर हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा ये नंबर होता है उसको हमने किस तरीके से आप रैशनलाइज कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर जो है ऐसे रैशनलाइज करना हो तो डेनोमिनेटर होता है उसी को हम ऊपर की साइड ले जा करके दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी। तो √7/√7 हम जो रैशनलाइज होता है, तो रैशनल नंबर होता है उसको हम ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक जगह करेंगे तो कोई दिक्कत हो जाती है। अगर ऊपर और ऊपर नीचे लिखते हैं तो इसका मतलब इसी संख्या को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रैशनल नंबर से। तो इसलिए √7 यहाँ है तो ऊपर जाके √7/√7, √2 है तो √2/√2, 3 है तो √3/√3। इस तरीके से आप ऊपर वाले संख्या के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √7, और √7 की √7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √49, या हम ये 2 बार है तो हम इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा √7/7।
इसी प्रकार बी पॉइंट देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जैसे अगर आपके सामने नीचे सिंगल संख्या है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आपकी नीचे प्लस में संख्या या माइनस में संख्या हो जाती है तब हमारी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो इस जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ये जैसे 1/7 माइनस √7 है, इसके क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो ये वाला जो नंबर है वो हम इसको ऊपर की साइड लेके जाएंगे तो हमारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब आपका इसका रैशनलाइज करोगे तो ऊपर √7 प्लस करना है आपको, √7 प्लस √6 और नीचे भी √7 प्लस √6। तो इस तरीके से देखिए √7 प्लस √6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा √7 प्लस √6, और नीचे जब आप करेंगे √7 प्लस √6 √7 माइनस √6 तो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी का, और उसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर। तो देखिए आपको पता है 2 से ये √ काट देते हैं और ये 2 से ये काट देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा √7 प्लस √6 अपॉन में 1, क्योंकि 7 में से 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1। तो इस प्रकार आप बी पॉइंट को, सी पॉइंट को भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों सी पॉइंट को किस तरीके से करेंगे आप, 1/√5 प्लस √2 है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे भी √5 माइनस √2। ऊपर की ऊपर वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √5 माइनस √2, और नीचे आपको बताया था यहाँ पे फिर दोबारा से फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी का, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से √ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आंसर आएगा आपका √5 माइनस √2 अपॉन में 3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, सी का पॉइंट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज हमारी 1.5 जो है वो ख़त्म होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो